जय श्री भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हाँ, आजकल मैं देख रही हूँ कि क्या जहाँ देखो हर जगह मेरा तो फिर भी काम काफ़ी ख़त्म हो गया है और मैं ये काढ़ा बनाकर पीने जा रही हूँ। हाँ, मैं पॉइंट पर आती हूँ और ये मेरा काढ़ा है जो कि मेरे गले के लिए, मुझे सर्दी हुई है तो उसके लिए काढ़ा बनाया हुआ है। धूप भी अच्छी निकली हुई है, जाऊंगी अभी धूप लेने के लिए छत पर। मैं वो बोल रही थी, क्या पूरे जहान में जहाँ देखिए मैंने एक कमेंट पढ़ा था किसी के वीडियो पर, किसी खास यूट्यूबर के लिए बात हो रही थी। बात जो चल रही है, जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर उन्होंने कमेंट डाला था उस वीडियो पर कि सारे जहां में जहाँ देखिए यही नाम, क्या उसके अलावा और कोई नहीं है और कोई इससे कोई पूरा हीरो हो गया है। तो हाँ, बात तो सही है। कल कि क्या सच में वो इतना क्रेडिट देने लायक है कि 5-5 6-6 चैनल, एक मेंबर के नाम है और सब संभाल रहे हैं और दुखी भी हैं फिर भी वीडियो बना रहे हैं और सब लोग देखते भी हैं। अच्छा है, लेकिन क्या है ऐसा जो कि इतना खराब होने के बावजूद भी लोग उन्हीं को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक मुद्दा होता है कि वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितना बदनाम होने के बाद भी हम लोगों के यहाँ क्या है, कोई तकलीफ, अच्छा है कि हम लोग भी देखिए तकलीफ में ही इसको पी रही हूँ, लेकिन इसको बता सकती हूँ मैं। लेकिन जब सीरियसली तकलीफ में थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, बहुत रो भी रही थी। हो सकता है मैं उसको अपलोड कर दूँ उस टाइम जब मैं तकलीफ में थी। इसको थोड़ा सा पीती रहूँ, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम कड़क है। तो मैंने उस टाइम वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया। कैसा लगेगा, छी छोड़ो, हटाओ, इसको नहीं अपलोड करना। मेरे पास है भी पड़ा, मैं उसको शायद डाल दूँ। बहुत ज़्यादा फीवर था, लेकिन वो सब डालते हैं वो लोग, फैमिली देखती है, उनका पूरा गांव देखता होगा सब कुछ, इसीलिए तो डालते भी है। तभी तो रन चल करता है, उतना चलता है उनका वीडियो। क्योंकि वीडियो को जब पूरा कोई देखेगा तभी वो चलेगा, आगे बढ़ेगा और मसाला मिलेगा, तभी उनकी फैमिली देखेगी, उनके रिश्तेदार देखेंगे, उनके गांव वाले देखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा और उन दूसरे लोगों को टॉपिक मिलता है, वो लोग भी कुछ ना कुछ बनाते हैं उन्हीं के ऊपर, उनको टॉपिक मिलता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक मैंने देखा, सानी सामानी मान सानी मा सा जो भी है, आप लोग समझ जाएंगे मैं क्लियर नाम नहीं ले रही हूँ। इतना रो रही थी वो, इतना, उनसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे आ रहा है उस लड़की पर। लड़की क्या, औरत है, उस औरत पर और पति पर। ठीक है, पति जो भी है, हम तो ये कहते हैं उस औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था, क्योंकि वो अपना एक खो चुकी थी। और इन लोगों को, बाप की जो ग्रुप मेंबर्स है, सबको मालूम था, फिर भी वो सबसे छोटी उम्र की जो थी उसको धोखा लोग दे रहे थे। ये सब निहायत ही लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो ये लोग इस तरह से काम किए हैं, एक दूसरे का साथ दिए। सिर्फ वो जो ग्रुप की सबसे छोटी थी और सीधी साधी भी है, इसी का फ़ायदा उठाया। लोग एक दूसरे के बारे में सोचते रहे कि ऐसे करेंगे तो डॉलर बनेगा, हमें पैसा मिलेगा, हमारे इनकम आएगा, और उसी लालच में उसके साथ धोखा भी करते रहे। वरना तो हम लोग भी शायद अपने बेटे होते हैं तो बेटों की तो काफ़ी, लड़कों की हर कोई गलतियां माफ़ करते थे। अपने अंदर सब लोग जो कमेंट करते हो, जो औरतें हो, जो फीमेल में आती हो, आप लोग भी झांक कर देखिए, माँ बाप भी अपने बेटों की गलतियां माफ़ करते हैं, बेटियों की नहीं, सामाजिक गलतियां। मैंने उठा लिया था कैमरा, इसलिए बात कर रही हूँ, इसीलिए इसको टाइम पी भी रही हूँ। मैं सोच रही हूँ रख दूँ, अब नहीं पीऊँ, अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, आप लोग भी सोचेंगे कि मैं बाद में बात कर। ठीक है, कहीं ना कहीं लेडीज़ को इस दबाव में आना पड़ता है कि हस्बैंड जो कुछ गलत करते हैं तो उनको
माफ़ करना पड़ता है, उनको सोचना रहता है, बहुत कुछ आगे देखना रहता है, अपनी फैमिली को देखना रहता है, अपने पेरेंट्स को देखना रहता है, बच्चों को देखना रहता है। इसलिए लेडीज़ जो है अपने हस्बैंड की काफ़ी गलतियों को माना दबाती हैं। तो ठीक है, दबाती हैं तो हस्बैंड के साथ ही तो है ना, वो भाग के कहीं जा तो नहीं रही है। उनका हस्बैंड है, वो गलत है सही है, एक्सेप्ट करना नहीं करना उनके ऊपर है। दूसरों का क्या हक है कि किसी के घर में घुस के उसी के फैमिली में उसी के साथ रहना और फिर उसी को दबाना, उसी को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें करने का हक दूसरों को क्या है? ऐसा तो था नहीं कि कोई बच्ची थी, ऐसा तो था नहीं कि वो लड़का अनमैरिड है, ऐसा तो था नहीं कि आप अनमैरिड हो, आपके खुद इस चीज़ से जूझ चुकी हो। कोरोना टाइम में मैंने वो वीडियो देखा था, तभी से मैं उस लेडी को जानती हूँ। ये टेसुए बहा रही थी, वो टेसुए बहा रही थी। क्या मेरे पति चले गए, कैसे चले गए, एम्बुलेंस में थे तो क्या हुआ नहीं हुआ, सिंपैथी उसी टाइम से उन्होंने गेन किया था और शायद हुआ था भी, जो भी है। लेकिन उसी टाइम से उन्होंने हम जानते हैं उनको। और कोरोना की मेहरबानी कि ऐसे लोगों को हमारे सिर पे बांध कर चला गया। खुद तो छींक छींक करके सब काफ़ी लोग मर भी गए, और जो बचे वो इन लोगों के चंगल में आके मोबाइल अपना दे मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन लानत है। यदि तुम एक औरत हो, बच्ची की माँ हो, अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हो, तुम दो फैमिली को देख रही हो, एक ससुराल एक मायका, तो क्या किसी के ने तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं डाला? वो लड़की तो फिर भी दूर रह रही थी, अपने घर वालों से दूर रह रही थी। और काफ़ी वीडियोस में जो माँ है, लड़ाई होती थी तो शायद यही सारा चीज़ें था जो कि लड़का पसंद नहीं आ रहा था माँ को। विरोध तो लोग कहते थे, कमेंट करते थे कि पसंद नहीं करती हैं, सौतेली हैं, धक्का है, क्या है, ऐसा बोलता। लेकिन शायद यही मैटर रहता था। तो वो लड़की तो अपने ससुराल में थी पति के साथ, और इस वीडियो के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। जो चराते थे पति वो करती थी, वो किसी से कह भी नहीं सकते। ये तो अपने मायके में थी, भाई बाप माँ सास ससुर, एक बेटी, दोस्त, मिच्योर दोस्त, बच्चे भी नहीं है, सब अच्छे खासे एज के हैं। कोई नहीं देख रहा है, कोई समझा नहीं रहा है वो लड़की के साथ क्या हो रहा है, या उस लड़के को भटकाया जा रहा है। बात कड़वी है मगर सच है कि गलत दोनों नहीं, दो तो है ही है। लेकिन वो जो हम लोग रास्ते में चलते हैं ना, तो लेडीज़ को ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, उनको संभल के रहना रहता है, आदमी को नहीं। आदमी भी रहते हैं, लेकिन जब लेडीज साथ सही रास्ते पे चलेंगी ना, हिंट नहीं देंगी, लेडीज हिंट नहीं देंगी तो आदमी कभी नहीं उसके को पी के नहीं आ रहा है कि रास्ते में चलने वाला भिखारी है जो पी के तुम्हारे ऊपर कूद जा रहा है कोई। वो समाज में तुमने इशारा दिया तभी वो तुम्हारे तरफ गया हो, वरना वो नहीं गया। तो इशारा दिया होगा तभी तो गए हैं। तो आज सब लोग बहू बहुत अच्छी है, ठीक है, लोगों को मिल रहा है इसलिए लोग वीडियो बना रहे हैं। हम थक गए हैं इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बना नहीं रही, मैं किसी का नाम नहीं दे रही हूँ, मैं टैग भी नहीं करूँगी किसी को। और नॉर्मली जो देखेगा, टैग करने से ही लोग वो सारे व्यूवर्स देखते हैं। मैं इनडायरेक्टली नहीं किसी को टैग नहीं कर रही हूँ, न मैं नाम दे रही हूँ। मैं बस जो मैं अपने व्यूवर्स हैं जो देख लेते हैं, मेरा 2 4 10 जो व्यू आते हैं उन्हीं लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी एक्स्ट्रा कोई और देख लेगा तो भी वो भी समझ जाएगा यदि उनको जानता होगा तो। बाकी बाय, आप लोगों को बधाई हो। आ रहा है आप लोगों के पास अच्छा, दूसरों के घर का तमाशा करके। जैसे वीडियोस बनाते थे एक जगह बैठकर,
एक जैसे ड्रेसेस पहनकर, फूल उछलाकर, पार्क में बैठकर, वैसे बैठकर ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लीजिए। काहे एक एक करके आती हो और सुबह शाम वीडियो डाल के फिर चली जाते हो, ऐसे थोड़ी डिस्कस हो पाएगा कोई बात। साथ में बैठ के डिस्कस करो ना, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको पैचअप करो, एक साथ बैठो सब लोग, और उसके बाद जो भी जैसे भी हुआ है उसका समाधान करो। अपना प्रश्न उत्तर सब एक साथ हो जाएगा, आमने सामने होगा। उसने अपने घर में बैठ के का किया, दूसरे ने अपने घर में बैठ, जब वीडियो बना रहे थे तब तो साथ में बड़े प्यार से, मैंने तो कई लोगों को देखा एक ही थाली में खाना भी खाते हुए देखा है। हम लोगों को इतना प्यार देखा, और फिर खाना खाने के बाद फिर अपने अपने घर में जाएंगे बैठकर, वो उसको गाली भी देंगे। क्या है, किस जात के हो भाई आप लोग? इंसानों की जानवर, मतलब मेरे जात का कहने का मतलब कि जानवर हो कि इंसान हो, उस टाइप में मैंने जात का यूज किया है। और कोई मेरा मकसद नहीं है कि हमें बाकी इस जात का, इंसान के मतलब इंसान वाले या जानवर वाली जात के हो, किस में आते हो। बाय बाय, जाऊँ मैं? बुरा लगा हो तो माफ़ी, लेकिन गिने चुने लोगों के पास मेरा वीडियो जाएगा तो उनको तो पता ही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब उनके पास जहाँ जाना है वहाँ जाएगा तब तो उनको बुरा लगेगा। और दूसरी बात, मैंने उनका किसी का नाम नहीं लिया है और मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा है। जो 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 है जैसा वो अपने आप को समझ लेगा।